अब हम चल रहे हैं सर अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर। और रिलेशन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको करवा दिए थे कल। अच्छा थोड़ा तो रह गया था ना यार। एग्जाम्पल 8 देखो पहले। एक्सरसाइज 2.2 से पहले एग्जाम्पल 8 देखो, रह गया था। क्या दे रखा है एग्जाम्पल 8 में? देखो एक एरो डायग्राम बना के दिया हुआ है और उस एरो डायग्राम में कुछ वैल्यूज आ रही हैं आपकी। 9 है, 4 है, 16 है, 25 है और यहाँ पर 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, -2 है, -3 है, -5 है। ये सर हमें अपना एरो डायग्राम बना के दिया हुआ है और इस एरो डायग्राम से आप समझ सकते हैं ये हमारा सेट पी हो गया, ये हमारा सेट पी है, ये हमारा सेट क्यू है और हमें एक रिलेशन का एरो डायग्राम दिया है सेट पी टू सेट क्यू। आपको मालूम है कि जो ये पहली वाली वैल्यूज होती हैं ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दूसरी वाली वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां से हम लोग इसको प्री इमेज या इसको बोल सकते हैं कि यहां से हमें डोमेन मिलती है। सेकेंड वाली वैल्यू को हम लोग इमेज बोल रहे हैं या हम कह सकते हैं कि यहां से हमें कोडोमेन या फिर रेंज का पता चलता है। और ये सब बातें क्या क्या होती हैं क्या है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर से जैसे जैसे आती रहेंगी मैं इसको रिवाइज कराता रहूंगा क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो सर अगर हम एग्जाम्पल 8 की बात करें तो यहाँ जो कनेक्टिविटी दे रखी है देखो कैसे कैसे दी है। देखो 9 को कनेक्ट किया उसने 3 के साथ और -3 के साथ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता तो अंधाधुंध फायरिंग करते, कहीं से भी कहीं तक किसी को भी जोड़ देते हम लोग, लेकिन अभी ऐसा नहीं किया उसने। कुछ इस तरीके से उसने एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। -25 से 5 को कनेक्ट किया है, 25 से -5 को कनेक्ट किया है। क्लियर हो गया? अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर अगर मैं कहूं आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो तो लिख लोगे ना भाई? तुम्हारा जो सेट आर होगा उस सेट आर को अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखो तो रोस्टर फॉर्म में लिख लोगे ना? जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन का, वही जो रिलेशन सेट है उस रिलेशन सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें ये पहले वाले सर्किल में जो वैल्यूज लिखी हुई है एक्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे? 9, 3। फिर क्या बनेगा? 9, -3। फिर क्या बनेगा? बोलो। 4, 2। फिर क्या बनेगा? 4, -2। और इसके बाद क्या क्या है देखो? 25, 5। 25, -5। ऐसे ये दे रखा है। अब आप यहां पर देखें कि जो हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें ये एक्स और वाई के एलिमेंट्स के बीच में आपको क्या कोई रिलेशन नजर आ रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल नजर आ रहा है। ये जो एक्स है हमारा ये वाई का स्क्वायर है ना, है या नहीं? तो इसी को अगर मैं आपसे कहूं आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दोगे इसे? अबे लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? कि जो रिलेशन सेट हम बना रहे हैं ए टू बी,
that relation set of A to B is the set of all the ordered pairs of x comma y where x is equal to y square. x कैसा है? x y का स्क्वायर है, ठीक है ना? x कैसा भाई? अबे x कैसा है? x y का स्क्वायर है, जहां पर x बिलोंग कर रहा है किससे? p से, और जो y है वो बिलोंग कर रहा है किससे? q से। यही तो डेफिनेशन है इसकी। तो ये लो सर, हमारा सेट बिल्डर भी आ गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सिंपल काम है। रोस्टर में बोला उसमें लिख दिया, सेट बिल्डर में बोला उसमें लिख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे डोमेन क्या है हमारी, बोलो, तो डोमेन भी एक सेट होता है ना। तो डोमेन में एक्स की वो सारी वैल्यूज आएंगी जो कि कनेक्ट हुई हैं, जिसका टाका भिड़ा है सर वाई की वैल्यू के साथ। टाका भिड़ना समझते हो ना, वो वाला टाका भिड़ना नहीं। कोडोमेन क्या है सर हमारी? तो कोडोमेन में आपको मालूम है कि जो कंप्लीट सेट क्यू होगा वो हमारी कोडोमेन होगी। 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5 सारे एलिमेंट्स आएंगे, कंप्लीट सेट क्यू आएगा यहाँ पर। डोमेन में ध्यान रखना सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो कनेक्ट होंगे, जिनका टाका भिड़ेगा। और रेंज भी कुछ ऐसी है सर, रेंज जो है वो सबसेट होती है ना कोडोमेन का। तो जो रेंज है हमारी यहाँ पर वो 5, -5, -3, -3, -2, -2 जिनका टाका भिड़ा है। समझ गए? अब ये मत कहना पल्ले नहीं पड़ा हमारे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, पढ़ते तुम हो नहीं, स्क्रीनशॉट लेके भी क्या ही करोगे, मेमोरी फिल करोगे अपने मोबाइल की। अब सर अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक सेट है ए, सुनना भाई ध्यान से, उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। बेटा देखो, जब मैं ए लिखता हूं तो उसका मतलब सेट है, जब मैं एन ऑफ ए लिख रहा हूं उसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जब तक लैंग्वेज के साथ फेमिलियर नहीं होगे हमेशा फंसोगे, ठीक है? तो यहां पर सेट ए के 3 एलिमेंट हैं, सेट बी के 2 एलिमेंट हैं। अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, बताओ जल्दी। प्रथम क्या होगा एन ऑफ ए क्रॉस बी? प्रथम है क्लास में, बोल भाई एन ऑफ हाँ ए सर, क्रॉस यही बी। हूँ। हाँ, क्या होगा एन ऑफ ए क्रॉस बी? हरत्याल जी, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? सर 3,2। राघव भैया, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? सर 6। अबे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा हूं मैं, 3,2 क्या बोल रहे हो भाई? क्या मैंने एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, क्या वो सेट की फॉर्म है? सेट कैसे लिखते हैं हम? करली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके। तो वो तो साफ साफ दिख रहा है, अभी ये तो कह रहा हूं जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट है। लैंग्वेज से फेमिलियर हो नहीं रहे हो तो तुम्हें क्या पल्ले पड़ेगा वैसे? 6 एलिमेंट्स होंगे, समझा समझा के थक गया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही सिंपल सी बात। अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए
क्रॉस बी कितने होंगे? भाई जो n ऑफ a क्रॉस b है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, इस a क्रॉस b के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है आयुष? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट का फॉर्मूला क्या है? टाइम खराब अपना कर रहे हो, मेरा नहीं। जल्दी बताओ, टोटल सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है? यही हाल तुमने 10th में किया, यही तुम 11th में कर रहे हो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है? भाई मैं तुमसे पूछ पूछ के थक गया, तुम्हें बता बता के थक गया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ऐसे पढ़ रहे हो तुम लोग। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकलते हैं? किसी सेट के सारे सबसेट्स कैसे निकलते हैं? हद है यार, हद है, हद है। 2 की पावर n करके निकलते हैं ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? 2 की पावर 6 यानी कि 64। तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 64 सबसेट्स होंगे। ऐसे पढ़ोगे तो हो गया काम तुम्हारा। पुराना आ नहीं रहा है, अगले पे तुम भागे जा रहे हो। 12 क्लासेस में सेट थ्योरी खत्म की है, 4 क्लास से ज्यादा नहीं लगते, और तब भी तुम्हारी हालत नहीं सुधर रही। 64 सबसेट्स होंगे टोटल। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हैं, एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, मैंने आपसे कहा कि उनका ए क्रॉस बी निकालो, तो उसमें 6 एलिमेंट होंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसे सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो जिसमें 6 एलिमेंट हैं, तो भाई 2 की पावर 6 64 सबसेट्स पॉसिबल है ना? पावर सेट के एलिमेंट अब समझ में आया? पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। तो 64 सबसेट्स पॉसिबल है। अब वो नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या समझोगे जो बता रहा हूं? पढ़ना है नहीं, खाली टाइम पास करे जा रहे हैं। उससे पूछ रहा हूँ एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, वो 3,2 बता रहा है। दूसरे से पूछ रहा हूँ, उसे पता ही नहीं है कुछ। 64 सबसेट्स होंगे। तो यहां पर हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? अभी यही तो करते हैं। अगर एन ऑफ ए हमारा अगर P है, सपोज हमारा एन ऑफ ए P है, ठीक है, और हमारा एन ऑफ बी Q के बराबर है, तो हमारा एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? हमारा एन ऑफ ए क्रॉस बी PQ होगा ना? PQ होगा या नहीं? हमारा एन ऑफ ए क्रॉस बी PQ होगा ना? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में मल्टीप्लाई करने से मिलेंगे ना उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को। अब सर आपको मैं इतनी देर से ये बता रहा था कि जो हमारा रिलेशन होता है, जो हमारा रिलेशन होता है, वो हमारा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है ना? भाई जो हमारा रिलेशन है वो हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा ना? तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस या पॉसिबल रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, ऑफ सेट A to B,
कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब कोई भी रिलेशन जो पॉसिबल है, कोई भी रिलेशन जो पॉसिबल है वो कितने हो सकते हैं? ठीक है, सेट ए से सेट बी के टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, ऐसे समझो। तो बेटा आपको ऐसे समझना है कि जो ए टू बी का रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है ना। जो हमारा ए टू बी का रिलेशन होगा वो ए टू बी का रिलेशन हमारे ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा ना, होगा या नहीं? अरे भाई, यस सर। ए टू बी जो भी रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी के जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उतने ही रिलेशन बना सकते हो ना। समझ में आया? समझ में आया? तो जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के उतने ही रिलेशंस भी पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी क्या होगा? यहाँ पर 2 की पावर पी क्यू। अबे उसी सेम रिलेशन में यार ये पी क्यू कैसे निकल रहा है? ये पी क्यू 6 कैसे निकल रहा है? 3 इंटू 2 करने के बाद तो निकल रहा है। समझ में आई बात? तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वही हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड करने के लिए भी यूज होते हैं। ठीक, समझ में आया? आया समझ में? आगे बढ़ो सर, एग्जाम्पल 9 पे आओ। एक्सरसाइज तो तुम्हें ऐसी, तुम्हें चम्मच से ठुसा दो ना तब भी तुम लोग ना पढ़ो, तुम्हारी ये हालत है। एक माइंडसेट बना लिया कि सर ऑनलाइन नहीं पढ़े, सर ऑनलाइन समझ नहीं आएगा। भाई इतना आराम से पढ़ा रहे थे, धीरे धीरे सिखा रहे हैं। दिक्कत क्या है? पढ़ने वाला भाई जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ना वो सामने बैठ के भी नहीं पढ़ेगा मेरे से। अब हालात थोड़े नॉर्मल हो जाए, हमें भी खुशी थोड़ी है ऐसे ऑनलाइन में गला फाड़ने की। हमारे सामने बैठ के पढ़ो, हम तो खुद वही चाहते हैं। क्या करें साहब, मजबूरी है हमारी, क्या करें। सेट ए हमारा क्या है? 1,2। देख लो, जिसे समझ नहीं आया फिर से देख लो। सेट बी क्या है हमारा? सेट बी है हमारा 3,4। ठीक है, 3,4। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के कितने रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं? तो आप यहां पर देख लो कि जो हमारा यहां पर एन ऑफ ए क्रॉस बी निकलेगा, हमारा एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? 2 इंटू 2 4। अब आप कहोगे सर ए क्रॉस बी में वो कॉमा कॉमा लगा के क्यों नहीं लिख रहे ऑर्डर्ड पेयर? अबे मैं यहाँ पे सेट थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, एन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मैं खाली ए क्रॉस बी लिखता तो मैं कहता सेट बताओ क्या है, सेट थोड़ी पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट कह रहा हूँ ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होंगे और ए क्रॉस बी के जितने टोटल सबसेट्स हो सकते हैं उतने ही रिलेशन आप फॉर्म कर सकते हो ए टू बी में। अब समझ में आई बात? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना होगा? 2 की पावर 4 यानी कि 16। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, उसको समझ में आ गया, अने को वो मैथ्स लेके बैठा है, ठीक है, वो भी यही पढ़ रहा है रिलेशन, उसको समझ में आ गया, तुम्हें नहीं आ रहा समझ में। आगे बढ़ो सर। अब चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। कह रहा है एक सेट ए है, वो सेट ए कैसा है साहब? 1 से लेके 14 तक दे रखा है आपको, 1, 2, 3, डॉट 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 कहाँ तक 14 तक, ऐसे 14 एलिमेंट्स दे रखे हैं। आपसे कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय, कैसा रिलेशन फॉर्म करना है? कैसा रिलेशन फॉर्म करना है? जल्दी देखो नीचे,
रिलेशन फॉर्म करना है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ all the possible ordered pair of x comma y where 3x minus y is equal to 0, जहां पर आपका x और y दोनों ही बिलोंग कर रहे किससे, दोनों ही बिलोंग कर रहे a से। अबे a से ही तो बिलोंग करेंगे, जब रिलेशन a टू a है तो फिर दोनों ही x और y a से ही तो बिलोंग करेंगे। अब इस लैंग्वेज को सिंपल तरीके से रीड करें तो हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं x, y के जिसमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा हो। तो यहीं से समझ सकते हो कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 3x का वैल्यू y के बराबर हो गया, यानी कि जो y है वो x का 3 गुना होना चाहिए। तो जरा बताना कि तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर कैसे कैसे बनेंगे, बोलो जल्दी। x का 3 गुना होगा y, अगर x 1 है तो y कितना होगा 3। अब ये भी नहीं बना पाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। फिर x 2 है तो y कितना होगा 6, x अगर 3 है तो y कितना होगा 9, x अगर 4 है तो y कितना होगा 12। इससे ज्यादा जा सकते हो क्या, इससे ज्यादा नहीं जा सकते सर, क्योंकि 14 क्रॉस कर जाएगा। अगर मैं x को 5 रखता हूं तो y का वैल्यू 15 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि y भी तो उस सेट A का ही एक एलिमेंट होना चाहिए। आप समझ में आया, तो ये हमारा रिलेशन बन गया, बात खत्म। अब यहां पर आपको बताना है डोमेन क्या है, बताओ जल्दी डोमेन क्या होगी, क्या है डोमेन। जितनी भी x की वैल्यू आप देख रहे हो उस रिलेशन सेट में, इसी का तो टाका भिड़ा होगा y के साथ। अबे 1,3 वो 2,6 3,9 4,12। अब इसको एरो डायग्राम बार बार बना के दिखाऊं क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि 1 का कनेक्शन 3 के साथ होगा, 2 का कनेक्शन 6 के साथ होगा, 3 का कनेक्शन 9 के साथ होगा, 4 का कनेक्शन 12 के साथ होगा। तो टाका तो सिर्फ 1 का, 2 का, 3 का, 4 का इन्हीं का भिड़ेगा ना, तो ये हमारी डोमेन हो गई। अभी बताओ कोडोमेन क्या होगी, अबे कोडोमेन क्या होगी। कोडोमेन का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ बी। अब यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ए बन गया है, तो कोडोमेन क्या हमारी 1, 2, 3, 4। समझ में आया, आया समझ में। इतना बताने के बाद भी तुम अगर नहीं समझोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। रेंज क्या है भाई, रेंज मतलब y की वो वैल्यू जिसका टाका बढ़ा है। टाका किससे बढ़ा है, देखो 3 का है, 6 का, 9 का, 12 का, खत्म कहानी। एरो डायग्राम से ही समझना तुम, बच्चों की तरह 5वीं क्लास के बच्चे को दिखाते ना जो है वैसे सीखना तुम। दिमाग मत लगाना अपना, पीसीएम लेके बैठे हो, जरा सा अगली क्लास में दिखाते ना कैलकुलस में ग्राफ यहाँ से वहां निकल रहा, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा वहां पर। सिंपल बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ रहा हूँ तो वो भी नहीं बताया जा रहा। एक एक फॉर्मूला दिया साला पूरी क्लास में, पिछली क्लास में समझाया कि ये नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे निकलते हैं, और बताओ ये भी इनको नहीं आ रहा, ये भी नहीं पता चल रहा कि एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। क्यों पढ़ रहे हो फिर, किताब खोलनी नहीं है, सुबह उठ के वैसे ही आ जाओ बस, हाँ सर पढ़ा रहे हैं, बैठ जाए बस क्लास में। Define a relation R on the set n of a natural number by R। कैसा है, कैसा है हमारा रिलेशन, जल्दी बोलो। x, y के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जहां पर हमारा जो y है दैट इज x प्लस 5, यानी कि y का वैल्यू कैसा होना चाहिए, बोलो जल्दी। y का वैल्यू x प्लस 5 की फॉर्म में है। फिर सुनो ध्यान से, जो x है वो नेचुरल नंबर है 4 से छोटा, जो x है वो नेचुरल नंबर है 4 से छोटा। तो x क्या हो गया, x क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। समझ में आया, समझ में आया। Yes, नेचुरल sir. नंबर लेस देन 4 यही होगा ना,
और सुनो फिर ध्यान से, x के साथ साथ y कैसा है, x और y दोनों ही कैसे हैं, x और y दोनों ही नेचुरल है, नेचुरल। देखो दे रखा है उसमें, ऐसे ब्रेक करके पढ़ते हैं सर, लैंग्वेज को ऐसे लिखा जाता है। जब तक इससे फेमिलियर नहीं होगे कभी नहीं समझ में आएगी मैथ्स, क्योंकि लैंग्वेज की ही मार है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है। ये तो आपको दिख ही रहा है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें। क्या बताना है सर, रोस्टर फॉर्म में रिलेशनशिप दिखानी है, रोस्टर फॉर्म बना के, तो बना दो फिर। बताओ जरा क्या क्या होगा यहाँ पर। आर सेट कैसा सेट होगा, y का वैल्यू x से 5 ज्यादा होना चाहिए, तो x को 1 रखोगे तो y का वैल्यू 6 होगा, x को 2 रखोगे तो y का वैल्यू 8 होगा, क्या करवा दिया, 7 होगा। x को 3 रखोगे तो y का वैल्यू 8 होगा। अब इससे ज्यादा रख सकता हूं क्या, इससे ज्यादा नहीं रख सकता मैं, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि x का वैल्यू 1 2 3 ही हो सकता है ना, दे तो रखा है उसमें 4 से छोटा नेचुरल नंबर, सिर्फ 1 या 2 या 3। अब आई बात समझ में, जल्दी बताओ यहाँ डोमेन क्या है, अबे बोलो डोमेन क्या है, 1 2 3, x की सारी वैल्यू जिनका टाका भिड़ा है, तुम भी टाका भिड़ाते रहते हो सुबह शाम तक, तो यहाँ भिड़ा लो। रेंज क्या है जल्दी बोलो, अबे बोलो रेंज क्या है, 6 7 8। 7,8। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, वो तो सर पूछ ही नहीं सर, आप तो ऐसे ही पीछे पड़ गए हमारे। अबे नेचुरल नंबर होगी ना, समझ में आया, यस सर। हाँ ऐसे पढ़ना है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी। सेट ए दिया है, सेट पी दिया है, ठीक है, रिलेशन ए टू बी दिखाना है x, y से, जहां पर x और y के बीच का डिफरेंस ऑड है। सेट ए दे रखा है तुमको 1 2 3 5, और सेट बी तुमको दिया हुआ है 4 6 9। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे सेट बनाने हैं जहां पर x और y के बीच का डिफरेंस ऑड है। सुन लो भाई ध्यान से, जब यहाँ पर 11th में जब डिफरेंस की बात होगी ना, तो उसका मतलब मॉड्यूलस से होगा। किससे होगा उसका मतलब, उसका मतलब मॉड्यूलस से होगा, मॉड्यूलस से। मॉड्यूलस समझते हो, समझते हो या नहीं, नहीं समझते तो आगे बताना पड़ेगा मेरे को। हाँ यार, बड़ी मेहनत करवा रहे हो। ठीक है, तो x और y का जो डिफरेंस, वे मॉड्यूलस का मतलब, डिफरेंस तुम छोड़ो, मॉड्यूलस की छोड़ो, हमें नहीं करना मॉड्यूलस, डिफरेंस कह रहा है ना, डिफरेंस का मतलब हुआ x माइनस वाई ऑड हो या y माइनस एक्स ऑड हो, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ना कि x बड़ा है कि y बड़ा है। आप समझ में आया, डिफरेंस हमेशा एब्सोल्यूट रहता है, ऐसे समझ लो। तो बनाओ जरा सेट यहाँ पर, x और y की पॉसिबल वैल्यूज बनाओ जिनके बीच का डिफरेंस ऑड हो, जल्दी बनाओ जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास, रोस्टर फॉर्म में लिखो। बताओ क्या क्या होगा, जल्दी बताओ, तुम ही बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे हम, ऐसे बढ़ेंगे नहीं आगे। बताओ भैया नित्य क्या होगा, सर 1 4 1 6 2 9 और 3 4 3 6 और 5 6। अब जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा था ना, वो काम रह गया।
बात तो आपने ठीक करी, लेकिन भाई यहां पर 5,4 नहीं लोगे? चलो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज पकड़ो जिनका डिफरेंस ऑड हो। तो देखो 1 के साथ किस किस का डिफरेंस ऑड हो सकता है? 1 के साथ 4 ले लूं, 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है। हाँ, 1 के साथ 6 ले लूं, 1 का 6 का डिफरेंस भी ऑड है। 1 के साथ 9 आएगा क्या? 1 के साथ 9 नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑड नहीं है। नहीं आएगा, हाँ, नहीं आएगा 2 सर। 2 के साथ 4 आएगा क्या? 2 के साथ 4 नहीं आएगा। 6 आएगा क्या? 6 भी नहीं नहीं आएगा। आएगा, 9 आएगा सर 9 भाई। आएगा। पीछे से देख के मत बताना, समझ गए? 3 के साथ 4 आएगा क्या? हाँ सर, 3 के साथ 4 आएगा, डिफरेंस ऑड है। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं? आ रहा है ना सर? फिर देखो यहां पर 3 के साथ 6 आएगा क्या? हाँ सर आएगा, 3 के साथ 6। डिफरेंस ऑड होना चाहिए। डिफरेंस एक्स से ज्यादा है या वाई ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? अबे डिफरेंस बोला ना, तो एक्स माइनस वाई ऑड आए या वाई माइनस एक्स ऑड आए, समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस है। बड़ा कौन है छोटा कौन है हमको मालूम नहीं। 3 के साथ 9 आएगा क्या? 3 के साथ 9 नहीं आएगा सर। 5 के साथ 4 आएगा, और 5 के साथ 6 आएगा। 5 के साथ 9 आएगा क्या? नहीं आएगा। अब आई बात समझ में? अब बताओ डोमेन क्या है यहाँ पर, जल्दी बोलो बोलो। 1, 2, 3, 5। अब बोलो सर, ऊपर सर रिलेशन सेट में 1 तो 2 बार आ रहा था, 3 2 बार आ रहा था, 5 भी 2 बार आ रहा था, आपने तो एक ही बार लिखा है डोमेन में। अभी क्या एक ही एलिमेंट को 50 बार लिख दूं? समझ में आया? सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। पुरानी थ्योरी पढ़ी होती तो पल्ले पड़ता ना, सब कुछ तो बता रखा है, उसके बाद भी तुम्हारे ये हालात है। अब देखो और क्या बोला उसने। अबे और क्या बताना है? रेंज बतानी, रेंज रेंज बताओ, जल्दी बताओ। रेंज भी तो एक सेट है। क्या लिखोगे रेंज में? 4,6,9 सारा ही आ गया। और कोडोमेन पूछता, तो कोडोमेन क्या लिखते? कोडोमेन लिखते 4,6,9। तो आप बोलो सर रेंज तो कोडोमेन के बराबर ही हो गई, तो क्या दिक्कत है भाई? रेंज कोडोमेन का सबसेट होनी चाहिए, यानी कि रेंज कोडोमेन को एक्सीड नहीं करेगी, कोडोमेन के बराबर तो हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रेंज ने एक नल सेट बन जाए, नल सेट हो सकता है ऐसा। अबे हो सकता है ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट पॉसिबल ही ना हो। आप देखो वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हमने पीछे देखे हैं, जो रिलेशन बना सकते हैं, उसमें नल सेट भी तो आ रहा है। यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं बनाते हैं तो वो भी एक रिलेशन है। अगर मैं सेट ए टू सेट बी के बीच में कोई भी रिलेशन फॉर्म नहीं करता हूं, तो वो भी ए और बी के बीच में एक रिलेशन है, कि उनका कोई रिलेशन नहीं बनाया मैंने। अब आया समझ में? भाई यार नल सेट भी तो एक एलिमेंट होता है, ठीक है या नहीं? मैं इसी में तुमको कह देता सेट ए और सेट बी के बीच में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ जिनके एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 10 है। अगर मैं तुमको ऐसा बोलता कि यहाँ पर x और y के बीच का डिफरेंस 10 हो, ऐसा रिलेशन बनाओ, तो तुम्हारा रिलेशन सेट कैसा होता? कैसा होता तुम्हारा रिलेशन सेट? एम्प्टी सेट होता ना? होता या नहीं? नल सेट होता ना? तो क्या ये एक सेट नहीं बना? सेट तो बनाना, वो रिलेशन तो बनाना। समझ में आई बात? खाली सेट है तो भी रिलेशन है, वो एक सेट तो है वो। ठीक है, अब तो समझ गए होगे। आगे बढ़ो सर, स्क्रीन शॉट ले लो भैया, लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रीजॉइन कर लो, मैं इसे निपटा ही देता हूं इस एक्सरसाइज को। रीजॉइन करो।